सुप्रभात बच्चों। सबसे पहले आप अपनी हिंदी की पुस्तिका निकालेंगे और साथ ही में एक पेंसिल आपको हाथ में पकड़े रखना है, क्योंकि जो भी पाठ में कठिन शब्द आएंगे उनके नीचे हमको अंडरलाइन करना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले पृष्ठ क्रमांक 13 ओपन कीजिए। हाँ तो बच्चों, पहले हमने चतुर टॉम इस पाठ के पृष्ठ क्रमांक 13 और पृष्ठ क्रमांक 14 इसका हमने वाचन किया था और विस्तार पूर्वक से हमने स्पष्टीकरण किया था। और चतुर टॉम इस पाठ के लेखक मार्क ट्वेन जी के बारे में भी हमने कुछ जानकारियाँ प्राप्त की थी। तो बच्चों, आगे पढ़ाने के पहले मैं आप लोगों को पृष्ठ क्रमांक 13 और पृष्ठ क्रमांक 14 इसके बारे में एक बार फिर से छोटे से सारांश द्वारा यानी कि शॉर्ट समरी द्वारा मैं आप लोगों को जानकारी दे रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। तो बच्चों, एक टॉम नाम का लड़का था जो कि बहुत ही नटखट, शरारती और चालाक बच्चा था। उसकी शरारत की वजह से वह उसकी जो पॉली मौसी थी वो अपनी पॉली मौसी के पास रहता था बच्चों। पॉली मौसी थी उसकी शरारतों से तंग आ गई थी। उसकी शरारतों से तंग आकर पॉली मौसी ने टॉम को सज़ा सुनाई थी। और क्या सज़ा सुनाई थी? उसे 4 दीवारी की पुताई करने की सज़ा सुनाई थी। और बेचारे टॉम को इस सज़ा को पूर्ण करना था। तो बड़ी चालाकी से, बड़ी चतुराई से उसने अपने दोस्त को अपनी बातों में लाकर यानी कि बातों में फंसाकर उस चतुराई से अपने दोस्तों से उसने 4 दीवारी की पुताई को पूर्ण किया। तो चलिए बच्चों, अब हमने इस पृष्ठ क्रमांक 13 और पृष्ठ क्रमांक 14 के शॉर्ट में समरी अर्थात छोटे से सारांश द्वारा इसकी जानकारी हमने फिर से प्राप्त की। तो बच्चों, पृष्ठ क्रमांक 14 की जो लास्ट 2 लाइन है वहाँ से हमें शुरू करना है। उसके पहले का हमने पढ़कर वाचन करके स्पष्टीकरण करके पूर्ण कर लिया था। तो चलिए बच्चों, पहले हम 2-2, 3-3 लाइनों का वाचन करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक से स्पष्टीकरण करूंगी। पृष्ठ क्रमांक 14 पे देखिए बच्चों, जो बच्चे पुताई करने की अनुमति हासिल करते वे टॉम को अपनी प्रिय चीज़ें देकर प्रसन्न करने की कोशिश करते। अब टॉम के पास चॉक के टुकड़े, कांच की चूड़ियाँ, चाकू का हैंडल, कुत्ते का पट्टा, नीली शीशी का टुकड़ा जैसी बहुमूल्य वस्तुओं का ढेर लग गया था। वह अपने आप को दुनिया का सबसे धनी आदमी समझ रहा था। तो देखिए बच्चों, अनुमति का अर्थ क्या होता है? इजाज़त। बच्चों, अनुमति का क्या अर्थ होता है? इजाज़त। तो बच्चों, अनुमति के नीचे अंडरलाइन कीजिए आप लोग। तो देखिए बच्चों, जो बच्चे पुताई करने की अनुमति यानी कि इजाज़त टॉम से हासिल कर लेते तो उसे अपनी प्रिय चीज़ें टॉम को सौंपनी होती थी। यानी कि जो भी उन बच्चों की प्रिय चीज़ें थी, उन्हें पसंद थी, वह उन्हें टॉम को दे देते थे। क्यों टॉम को दे देते थे? क्योंकि टॉम खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए उनके और उससे वह ब्रश न छीने। 4 दीवारी की पुताई उन बच्चों को वे करने दे, इसीलिए वे बच्चे उसे अपनी प्रिय चीज़ें उसे देकर टॉम को खुश कर रहे थे। अब देखो बच्चों, टॉम के पास कौन कौन सी चीज़ें जमा हो गई और ये चीज़ें कहाँ से जमा हुई? जो बच्चों ने अपनी अपनी प्रिय चीज़ें दी थी, सौंपी थी टॉम को पुताई करने के लिए, वह सब चीज़ें वहाँ से जमा हुई हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें जमा हो गई उसके पास?
चौक के टुकड़े आ गए, कांच की चूड़ियाँ आ गई, चाकू का हैंडल आ गया, कुत्ते का पट्टा, नीली शीशी का टुकड़ा, यह सब बहुमूल्य वस्तुओं का ढेर उसके पास जमा हो गया था। अब टॉम अपने आप को दुनिया का सबसे धनी अर्थात अमीर आदमी समझने लगा था बच्चों, कि उससे बड़ा धनी आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। इन वस्तुओं को पाकर बच्चों अपने आप को क्या समझने लगा था? अमीर समझने लगा था। और ये वस्तुएं उसे कहाँ से मिली थी? उन बच्चों से मिली थी जिन बच्चों को उसने पुताई करने के लिए दिया था। उन बच्चों ने अपनी प्रिय वस्तु टॉम को सौंपी थी, तब जाकर टॉम के पास इतनी सारी वस्तुएं जमा हो गई थी और इसी कारण से वह अपने आप को धनी आदमी समझ रहा था। तो देखा बच्चों, टॉम कितना चालाक था, कितना चतुर था। अपनी चालाकी से, अपनी चतुराई से उसने उन बच्चों से उनकी प्रिय वस्तुओं को भी अपने पास जमा कर लिया था। अगला देखिए बच्चों, पृष्ठ क्रमांक 15 पे अब हम वाचन करेंगे। पहले कुछ ही देर में चार दीवारी पर 3-3 बार पुताई हो गई और चार दीवारी एकदम जगमगाने लगी। अब टॉम का खुशी का ठिकाना न था। क्या नहीं था? टॉम की खुशी का ठिकाना न था। तो बच्चों, चार दीवारी की पुताई कितनी बार हो गई? 3-3 बार पुताई पूर्ण हो गई। अब चार दीवारी एकदम जगमगाने अर्थात चमकने लगी। पुताई करके इतने अच्छा, इतना सुंदर दिखने लगा कि वह जगमग जगमग वो चार दीवारी करने लग गई। अब टॉम की खुशी का ठिकाना न रहा, अर्थात वह उसके पास इतनी खुशी आ गई कि उसकी चार दीवारी की पूर्ण हो चुकी थी पुताई करके, इसीलिए उसके पास खुशी का ठिकाना न था। अब वह दौड़ा दौड़ा पॉली मौसी के पास पहुंचा और उल्लास भरे स्वर में बोला, अब तो मैं खेलने जाऊं ना मौसी। अब देखिए बच्चों, वह दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? अपनी बूढ़ी पॉली मौसी के पास गया। वह खुशी खुशी गया। क्यों खुशी खुशी गया? क्योंकि उसकी चार दीवारी की पुताई पूरी हो चुकी थी। दौड़ा दौड़ा भाग भाग कर गया पॉली मौसी के पास और बड़े ही उल्लास से, बड़े ही खुशी से बोला, अब तो मैं खेलने जाऊँ ना मौसी। हाँ, अब देखिए बच्चों, टॉम कैसे मौसी को पूछ रहा है कि मौसी अब मैं खेलने जाऊँ। अब देखिए मौसी का क्या जवाब होता है। आगे देखिए अरे अभी से पहले पुताई तो पूरी करो, मौसी ने कहा। फिर पूछा, अच्छा बताओ तो अब तक तुमने कितनी पुताई की है? अब देखिए मौसी का क्या जवाब हुआ। अरे अभी कहाँ, पहले पुताई तो तुम पूरी कर लो। मौसी को तो पता ही नहीं था कि पुताई पूरी हो चुकी है। हाँ, अब मौसी ने पूछा कि अच्छा पहले बताओ तुमने कितनी पुताई की है, तुम्हारी पुताई कितनी पूरी हो चुकी है, क्योंकि मौसी को उस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। टॉम विजय गर्व से भरकर बोला, पूरी चार दीवारी की पुताई हो गई मौसी। अब टॉम ने भी बड़े गर्व से, बड़े शान से कहा कि मौसी पूरी चार दीवारी की पुताई हो चुकी। और देखिए जैसे लग रहा है टॉम इस तरह से मौसी को बता रहा है जैसे टॉम ने अकेले ही चार दीवारी की पूरी पुताई पूरी की हो। हाँ, वो तो मौसी को तो पता ही नहीं है, वो तो टॉम को ही पता है कि उसने अपने दोस्तों को बड़ी चालाकी से उस चार दीवारी की पुताई उनसे ही पूरी करवाई है। लेकिन बड़े शान से ये स्वयं खुद मौसी को बता रहा हो जैसे उसने ही वो चार दीवारी की पुताई पूरी की हो। क्यों झूठ बोलता है रे टॉम?
मौसी ने गुस्से में आंखें तरेर कर उसकी ओर देखा। अब देखिए मौसी ने भी क्या कहा, क्यों झूठ बोलता है रे टॉम। हाँ, बड़े गुस्से से मौसी ने उसे कहा। आंखें तरेरते हुए मौसी ने कहा, क्योंकि मौसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि टॉम ने चारदीवारी की पुताई पूरी कर चुके हैं। जब पॉली मौसी चारदीवारी देखने गई तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। सचमुच पूरी चारदीवारी बहुत ही सुंदर ढंग से पुत गई थी। अब देखिए बच्चों, जब पॉली मौसी चारदीवारी देखने गई तो अब पॉली मौसी की आंखें खुली की खुली क्यों रह गई बच्चों? क्योंकि उन्होंने वहाँ पर क्या देख लिया ऐसा कि उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने ये देख लिया कि मौसी ने जो टॉम को सज़ा दी थी चारदीवारी की पुताई करने की, वह पूरा हो चुका था और वह भी बड़े ही सुंदर ढंग से, बड़ा ही शानदार दिख रहा था। वह दीवार एकदम जगमगा रहा था। वह देखा, इसीलिए मौसी की आंखें खुली की खुली रह गई। यह देखकर पॉली मौसी की आंखों में एकाएक टॉम के लिए ममता का समुद्र उड़ा। समुद्र का अर्थ होता है बच्चों सागर। समुद्र का अर्थ होता है सागर। तो बच्चों समुद्र के नीचे अंडरलाइन कीजिए। तो यह देखकर क्या हुआ, पॉली मौसी की आंखों से एकाएक अर्थात खुशी के आंसू गिरने लगे। वह खुश होके उसकी आंखों से ममता के आंसू बहने लगे कि मेरा टॉम बच्चा, उसने क्या है इस चारदीवारी की पुताई पूरी कर ली। उसने देखिए बड़े चालाकी से, बड़े चतुराई से वो चारदीवारी का काम पूरा करवा लिया और मौसी को पता भी न लगने दिया। अब आगे देखिए बच्चों, लाड़ से, अब पृष्ठ क्रमांक 16 ओपन कीजिए बच्चों। लाड़ से भरकर बोली, हाँ लाड़ से भरकर बोली, अरे वाह टॉम, मैंने तो सोचा भी नहीं था, तुमने तो सारा काम इतनी जल्दी कर दिया और वह भी इतनी सफाई से। सचमुच मुझे आश्चर्य है। अब देखिए बच्चों, मौसी क्या उसे शाबाशी दे रही है टॉम को कि अरे वाह टॉम, मुझे तो सच में यकीन ही नहीं हो रहा है। मैंने ये सोचा भी नहीं था, विचार भी नहीं किया था कि तुम इतने जल्दी इस चारदीवारी की पुताई पूरी कर लोगे। हाँ, और वो भी इतने सुंदर ढंग से। और चारदीवारी की पुताई करने के बाद पूरा वहाँ पर अच्छी तरह से साफ़ सफाई भी किया हुआ था। इतने अच्छे ढंग से, सफाई ढंग से उसने ये कार्य पूरा कर लिया। ये मौसी को क्या है, आश्चर्यचकित की बात थी मौसी के लिए। सचमुच मौसी आश्चर्य हो गई थी, लेकिन वो टॉम को ही पता था कि उसने किस तरह से इस चारदीवारी की पुताई पूर्ण करवाई है। कुछ देर बाद पॉली मौसी बोली, अच्छा टॉम, अब तुम जाओ, दोस्तों के बीच खेल कूदाओ। अब कुछ देर बाद मौसी उससे खुश तो हो ही चुकी थी, क्योंकि उसने चारदीवारी की पुताई जो पूर्ण कर ली थी। तो कुछ देर बाद मौसी ने भी कहा, अच्छा टॉम, अब तुम जा सकते हो, अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो। अब टॉम यह सुनकर देखो उसके मन में किस तरह के भाव उत्पन्न हुए होंगे। आगे देखिए बच्चों, पॉली मौसी ने टॉम को एक बढ़िया सा सेब भी दिया और प्यार से उसकी पीठ थपथपाई।
पॉली मौसी ने उसे खेलने के लिए तो भेजा, लेकिन उसके हाथ में एक बढ़िया सा मीठा सेब दिया और उसकी प्यार से उसकी पीठ थपथपाई, अर्थात उसे शाबाशी दी यह काम पूरा करने के लिए। मज़े से सेब कुतरता हुआ टॉम अब घर से निकल पड़ा था। अब बड़े ही मज़े से सेब कुतरते हुए टॉम घर से निकल गया, खुशी खुशी निकल गया, क्योंकि मौसी ने उसे शाबाशी भी दे दी और बढ़िया मीठे सेब भी उसे खाने के लिए दिए और मौसी भी उसके काम से खुश हो गई थी। वह सोच रहा था, अरे वाह, आज का दिन कितना अच्छा है। अगर कोई चाहे तो अपनी चतुराई से बहुत कुछ कर सकता है। अब देखिए बच्चों, वह क्या सोच रहा था, हाँ, कि आज का दिन उसका बहुत ही अच्छा गया, कि अगर कोई भी चाहे, कोई इंसान चाहे तो अपनी चतुराई से अपने कार्य पूर्ण करा सकता है। तो देखिए बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि उसने बड़े चतुराई से अपने मित्रों को भी काम पर लगा दिया और मित्रों से काम भी पूरा करवा लिया और अपनी मौसी का उसने आज्ञा का पालन भी किया। और इससे यह भी हमें शिक्षा मिलती है कि मित्रों ने भी उसकी बातें सुनकर उसका पालन करते हुए, टॉम की बातों का पालन करते हुए उसने कार्य को पूर्ण किया। तो बच्चों, हमने इस पाठ का अच्छी तरह से वाचन किया, उसका विस्तार पूर्वक से हमने स्पष्टीकरण भी किया। हाँ बच्चों, और आप लोगों को भी इस तरह से इस पाठ का वाचन करना है। तो चलिए बच्चों, मैंने पृष्ठ क्रमांक 14, पृष्ठ क्रमांक 15 और 16 से मैंने कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। अब मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगी, आप लोगों को उसके जवाब इस पाठ से संबंधित आपको देने हैं। तो चलिए बच्चों, पहला प्रश्न है मनुहार। मनुहार का क्या अर्थ होगा बच्चों? हाँ, हमने सीखा था ना, क्या होता है? खुशामद। वेरी गुड। मनुहार का क्या अर्थ होता है? खुशामद करना। अगला प्रश्न है एहसान। एहसान का क्या अर्थ होता है? उपकार। शाबाश। एहसान का क्या अर्थ होता है? उपकार। अगला प्रश्न है कोशिश। कोशिश का क्या अर्थ होता है? प्रयास। वेरी गुड। कोशिश का क्या अर्थ होता है बच्चों? प्रयास करना। अगला प्रश्न है पालन। पालन का क्या अर्थ होता है? आज्ञा मानना। पालन का क्या अर्थ होता है? आज्ञा मानना। अगला है अनुमति। अनुमति का क्या अर्थ होगा बच्चों? इजाज़त। अनुमति का क्या अर्थ होगा? इजाज़त लेना। अगला है समुद्र। समुद्र का क्या अर्थ होगा बच्चों? हाँ, क्या अर्थ होगा? सागर। शाबाश। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिए बच्चों, टॉम के पास कौन सी चीज़ों का ढेर लग गया? मैं फिर से दोहरा रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को। टॉम के पास कौन सी चीज़ों का ढेर लग गया? उसका जवाब क्या होगा? हाँ, तो टॉम के पास चौक के टुकड़े, कांच की चूड़ियाँ, चाकू का हैंडल, कुत्ते का पट्टा, नीली शीशी का टुकड़ा। फिर से बताइए बच्चों। हाँ, चौक के टुकड़े, कांच की चूड़ियाँ, चाकू का हैंडल, कुत्ते का पट्टा, नीली शीशी का टुकड़ा। अगला प्रश्न है,
चार दीवारी पर कितनी बार पुताई हो गई? हाँ बच्चों बताइए, चार दीवारी पर कितनी बार पुताई हो गई थी? 3 बार। वेरी गुड। कितनी बार पुताई हुई थी? 3 बार। तो बच्चों, हमने इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न तैयार किए थे उन जवाबों के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। तो चलिए बच्चों, अब मैं आप लोगों को इस चतुर टॉम इस पाठ का सारांश एक बार फिर से स्पष्ट करके बता रही हूँ। अर्थात शॉर्ट में मैं आप लोगों को इस पूर्ण पाठ का शॉर्ट में समरी बता रही हूँ। ध्यान से सुनना है बच्चों, आपको ध्यान से सुनिए। मैं फिर से आप लोगों को इस पाठ का सारांश बता रही हूँ, ध्यान से सुनना है। प्रस्तुत पाठ में टॉम की चतुराई और उसकी बुद्धिमत्ता का वर्णन किया गया है। टॉम छोटा सा लेकिन बड़ा ही नटखट और बहादुर बच्चा था। वह अपनी बूढ़ी पॉली मौसी के पास रहता था। एक दिन मौसी ने उसे घर की बड़ी सी चार दीवारी पर सफ़ेदी करने की सजा दी। जब टॉम पुताई कर रहा था तभी उसका दोस्त रॉगर्स वहाँ आया और टॉम को चिढ़ाने लगा, परंतु टॉम ने ऐसे जताया जैसे उसे इस काम में बड़ा मज़ा आ रहा हो। अब तो रॉगर्स भी उसे पुताई करने की जिद करने लगा और बदले में अपना सेब भी देने को कहा। टॉम ने बड़ा एहसान दिखाकर उसको पुताई करने का मौका दिया। इसके बाद टॉम के अन्य दोस्त भी आए और टॉम ने अपनी चतुराई से सबको काम में लगा दिया। बदले में उन्होंने अपनी प्रिय चीज़ें भी टॉम को दी। कुछ ही देर में चार दीवारी पर 3 बार पुताई हो गई। मौसी टॉम के इतने जल्दी व सुंदर ढंग से पुताई करने पर अत्यंत खुश हुई। उन्होंने टॉम को शाबाशी दी और एक सेब देकर खेलने भेज दिया। टॉम अपनी चतुराई पर प्रसन्न था। तो देखा बच्चों, चतुर टॉम अर्थात टॉम की चतुराई किस प्रकार से झलक रही है हमें। तो बच्चों, हमने इस पाठ का वाचन किया पूर्ण रूप से और विस्तार पूर्वक से हमने स्पष्टीकरण भी पूर्ण किया और हमने इसके सारांश अर्थात शॉर्ट में समरी के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की और पाठ से संबंधित जो हमने प्रश्न बनाए थे उनके जवाबों के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। तो बच्चों, अब जो पृष्ठ क्रमांक 16, 17 के मौखिक और लिखित के प्रश्न हैं उनके उत्तर मैं आप लोगों को आगे बाद में कराऊंगी। तो बच्चों, आप लोगों को इस पूर्ण पाठ का अच्छी तरह से वाचन करना है और समझकर करना है आपको बच्चों। और बच्चों, जो पृष्ठ क्रमांक 16 पर शब्दार्थ दिए गए हैं उनको आपको हिंदी की नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिखना है और समझकर लिखना है बच्चों। ध्यान से सुनिए, मैं एक बार फिर से कह रही हूँ
कि आप लोगों को जो पृष्ठ क्रमांक 16 पे शब्दार्थ दिए गए हैं उनको आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिखना है। और जो आगे के प्रश्न हैं मौखिक लिखित के भाषा बोध के मैं आप लोगों को आगे कराऊंगी। तो बच्चों हमने क्या क्या सीखा इस पाठ से बताइए। हमने टॉम की चतुराई के बारे में जाना, इससे हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है इस पाठ से बच्चों। हाँ, चतुराई के बारे में हमें शिक्षा प्राप्त होती है। और मित्रता अर्थात मित्रों ने किस तरह से क्या है टॉम की बातों का पालन किया और टॉम ने भी अपनी मौसी का आज्ञा का पालन किया, इस बारे में हमें जानकारी इस पाठ से प्राप्त हुई। और टॉम की चतुराई भी हमें बड़े ही अच्छी तरह से इस बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो बच्चों आप लोगों को इस पाठ का वाचन बड़े ही अच्छी तरह से करना है, सुंदर ढंग से करना है। धन्यवाद बच्चों।